हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चीज़ पर लाइटिंग देखा था, लाइटिंग की सेटिंग्स, एचडीआर किस तरीके से काम करना है, सेटिंग्स भी सारी देखी थी, कैमरा देखा था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे मटेरियल असाइन करने का, फाइनल रेंडरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और जो भी अदर एलिमेंट्स हम लोग को लगेंगे वो सारी चीज़ ऐड करके फाइनल हम लोग इस पर रेंडर करके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 ट्री लिया हूँ। इस चीज़ को मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर अदर प्लगइन्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं नॉर्मल जो भी मेरे ट्रीज़ वगैरह है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है, आपका मटेरियल भी शो नहीं करता है और काफ़ी हैवी हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए सबसे सिंपल रीज़न है, आप लोग उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्रीज़ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मटेरियल असाइन करने बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का यहाँ पे मटेरियल मिसप्लेस है। आप लोग जब भी कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो सिंपल सी थिंग्स है, फाइल्स में जाइए, रेफरेंस, सेट, ट्रैक, यहाँ पे रिफ़्रेश कर लीजिए। ये चीज़ इसकी मिसिंग है। फर्स्ट टेक्सचर को सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट मटेरियल, देन लास्ट वन विथ शिफ्ट। ओके, गो टू पाथ, सेट पाथ, जहाँ पे भी आप लोगों का मटेरियल असाइन है असाइन कर लीजिए। काफ़ी इजी है। प्लांट्स में आ जाता हूँ, टेक्सचर, यूज पाथ। ओके, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ ओके। वेरी सिंपल है। आप लोगों का यहाँ पे टेक्सचर भी असाइन हो गया। वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, ग्रुप कर लेता हूँ इसको मैं। देन सेकंड थिंग, काफ़ी ट्रीज़ आपके इन्वायरमेंट में अगर आप शो कर रहे हैं ओरिजिनल 3D ट्रीज़, तो सिंपल सी चीज़ है, इसको प्रॉक्सी बना लीजिए। प्रॉक्सी क्या होता है, मिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स अगर आपके एक पर्टिकुलर सीन्स में है तो वो प्रॉक्सी क्या करता है, वो पर्टिकुलर शो करेगा आपको इन्वायरमेंट में, मगर वो फाइल 3D फाइल सेव हो जाएंगी आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक है, राइट क्लिक कीजिए, वीरे मैश एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप लोगों को कहाँ पर सेव करना है ब्राउज़ करके सेव कीजिए। सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट ईच सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, देन गो टू ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी। ओके, ये प्रॉक्सी आपकी जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर सेव कर सकते हैं। 10,000 होगा, आप लोग इसको 5,000, 20,000 डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 4,000 ले लेता हूँ और ओके, ये आपकी लो पॉली प्रॉक्सी बन गई है। आप लोग कितना भी 100 ट्रीज़ लेना है आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं और रेंडर कीजिए। आप लोगों की रेंडर में भी टाइम कम लेगा इस चीज़ को। ओके, ये 2 चीज़ हो गई हमारी। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ मैं ग्रास के लिए। ग्रास सिंपल सी चीज़ है। ग्रास में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी प्लेन बना रहे हैं उसके अंदर आप लोग वीरे फर ले लीजिए। वीरे फर आपको किधर पर मिलेगा, आप लोग स्टैंडर्ड में आइए, वीरे, यहाँ पर आपको वीरे फर मिल जाएगा इजीली। ऑलरेडी मेरे वीरे फर असाइन है तो यहाँ पर वीरे फर आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट करता हूँ वीरे फर को। सेटिंग्स में मैंने क्या किया है, खाली लेंथ 30 दिया है
और बैंड को मैं लिटिल बिट 1.24 किया है, और कोई भी चेंजेस मैंने नहीं इसमें किया है। इसी तरह जिस तरह आपने प्लेन पे ग्रास मटेरियल असाइन किया है, उसी तरह आपको वीरे फर पे भी मटेरियल असाइन करना है। मटेरियल में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे वीरे मटेरियल है वीरे फर का, मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। ईजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, इसी तरीके से मैंने ट्रीज सारी जगह सेट की है। मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हैवी है, इसकी वजह से मेरे को प्रॉक्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। ओके, ये भी ट्रीज का मैं यूज़ कर लूँगा। इसको साइज में थोड़ा सा ओके, दैट वुड बी मच बेटर। ओके, प्रोस्पेक्टिव इमेज आ जाता हूँ मैं, अनहाइड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अनहाइड ऑल। ओके, यू कैन सी मैं सारे ट्रीज को इसी तरीके से लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्रॉक्सी नहीं क्रिएट किया हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है प्रॉक्सी की। आप लोगों को चाहिए तो प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पे मटेरियल मैंने इसी तरीके से असाइन किया है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कैसे मटेरियल असाइन करना है। कैमरे में आ जाता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ। साइज में कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग इजीली। ओके, मैंने यहाँ पे कार मॉडल को असाइन कर लिया है। जो भी मॉडल्स है, मैं टेक्सचर पे हम लोग आते हैं, लाइट की सेटिंग्स वही है लास्ट टाइम जो हमने किया था। लाइट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन, आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सी लाइट सेटिंग्स है, वॉट्स मैंने सेट किया है। प्लेन लाइट को मैंने स्पॉट लाइट में कन्वर्ट किया है, डायरेक्शन 0.7 दिया है मैंने। ऑप्शन में आते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर विद रेडिएशन मैप ऑन है, इफेक्ट डिफ्यूज़ ऑन है, स्पेकुलर ऑन है, रिफ्लेक्शन ऑन है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑन किया है। इनविजिबल पे किया है ताकि प्लेन जो बेस मटेरियल है, बेस लाइटिंग है, वो हमको ना शो करे रेंडर में। ओके, 8 प्रेस करता हूँ। इन्वायरमेंट भी मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने पूरा बताया है स्टार्ट टू एंड। इस चीज़ को यहाँ पे मैं ऑफ कर लेता हूँ। ओके, इसी तरीके से अंदर की लाइटिंग में भी मैंने जो चीज़ें बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, सारी चीज़ें वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप लोग देख सकते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें वही है। अब आते हैं मटेरियल पे, हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, वॉल मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मटेरियल ऑप्शन में आता हूँ, प्रेस करता हूँ एम मटेरियल। मूड में आता हूँ, सेलेक्ट मटेरियल एडिटर। आप लोग दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट मटेरियल और सेलेक्ट मटेरियल दोनों चीज़ पे आप लोग काम कर सकते हैं इजीली। अब इस चीज़ में मैंने मोस्टली ज़्यादा करके पीवीआर मटेरियल यूज़ किया है। पीवीआर मटेरियल क्या होता है? पीवीआर मटेरियल आप लोगों को ओरिजिनल डेप्थ देगा, ओरिजिनल रियलिस्टिक मटेरियल शो करेगा। इसके अंदर काफ़ी मैप्स होते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पोर्ट में शो कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वीरे मटेरियल असाइन किया है। जो भी वीरे मटेरियल आपका रहेगा पर्टिकुलर यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। वीरे मटेरियल, एक वीरे मटेरियल आप लोग असाइन कर सकते हैं।
वीरे मटेरियल लेने के बाद सबसे पहले एक और मटेरियल मैं असाइन करता हूँ डिफ्यूज़ में, जो हमारा वॉल का मटेरियल होगा। उसके बाद बम्प मटेरियल में आप वीरे कलर टू बम्प मटेरियल यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप लोग जब जाएंगे, आप लोग इसके अंदर क्लिक करके वीरे बम्प मटेरियल नॉर्मल मटेरियल असाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मल मटेरियल असाइन कीजिए और इसको बम्प से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, देन हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। हमेशा जब भी पीवीआर मटेरियल यूज़ करें, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा लाइट मटेरियल को यूज़ करें। आप लोगों को जब भी डाउनलोड करेंगे पीवीआर मटेरियल, उसके अंदर लाइट मटेरियल होगा, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में आएगा। ओके, इसी तरीके से रफ मटेरियल, रफनेस मटेरियल आप रफनेस में ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करें, डिस्प्लेसमेंट में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, मटेरियल इसमें आ जाता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये मटेरियल असाइन किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर लिया है, ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करके आप लोग वॉल को सेलेक्ट कीजिए, मटेरियल में आइए। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद UVW मैप में आपको वीरे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वीरे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप 3D पे क्लिक कीजिए। डिस्प्लेसमेंट मटेरियल जो भी आप लोगों का, उसको जस्ट आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप असाइन कर लीजिए इंस्टेंस पे। लास्ट ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा कीप कनेक्ट, इस चीज़ को ऑन कर लीजिए। ओके, ये हमारा मटेरियल सेट हो गया है। रेंडर सेटअप्स में आ जाता हूँ मैं। रेंडर सेटअप्स मैंने किस तरीके से किया है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिक और एडवांस दोनों में आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं वीरे में आ जाता हूँ। वीरे में फ्रेम बफर मैंने ऑन कर लिया है। टाइप्स में मैं प्रोग्रेसिव नहीं बकेट यूज़ करता हूँ मोस्टली ज़्यादा। ये मैं नॉर्मल रेंडर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बकेट इमेज में 140.01 रखा हूँ। इमेज फिल्टर में आप एरिया रख सकते हैं। कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल रखा हूँ। लीनियर और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है इनहैंस। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है 0.5 कर देना है। मैं एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर लेता हूँ। GI पे आप लोग आते हैं। GI पे एडिशन मैप लाइट कास्ट, एडिशन मैप में आता हूँ। करंट प्रीसेट लो रखता हूँ। सब डिवीज़न 50 एंड 20 पे सेट कर लिया हूँ। ओके, लाइट कास्ट में आ जाता हूँ। सब डिवीज़न 500 रखता हूँ, 0.01 यहाँ पे सेट किया हूँ। रेंडर एलिमेंट में मैं आता हूँ। वीरे नॉइज़, जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, वीरे डी नॉइज़र आप लोग यहाँ पे सेट कर लीजिए। एम्बिएंट ऑक्लूजन मैंने सेट कर लिया है, वीरे एक्स्ट्रा टेक्स्ट। और यहाँ पर आके आप लोगों को जस्ट मटेरियल असाइन करना है वीरे डर्ट का। आप लोगों को वीरे डर्ट मिल जाएगा, इस चीज़ को असाइन कर लीजिए। असाइन करने के बाद मटेरियल में आप लोग आएंगे। मटेरियल में सिंपल मटेरियल, मैं कॉम्पैक्ट मटेरियल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने वीरे डर्ट को असाइन किया है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके असाइन कर लीजिए। रेडियस आप लोगों को 1 to 10 है, मैंने 3 पर सेट किया है। आप लोगों को स्टैंडर्ड 10 मिलेगा, मैंने 3 पर सेट किया है।
ओके, लाइट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वीरे लाइट्स, वीरे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वीरे लाइट मैक्स पे भी मैंने ऐड करके रखा है। तो इसके जो भी सारे प्रीसेट निकलेंगे वो हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर कैसे काम करना है उस चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये हमारी नॉर्मल सेटिंग्स हो गई। फाइनल सेटिंग्स में भी आप लोग इसी तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। फाइनल सेटिंग्स के अंदर, फाइनल सेटिंग्स के अंदर आप लोग आएंगे, सिंपल सी चीज़ बकेट रखना है। बकेट में आप लोग आ जाते हैं, फिर उसके अंदर बकेट इमेज में आप लोग यहाँ पे आइए। मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर 12 और 14, 24 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 21 और 24 डिपेंड ऑन यू। आप लोगों की सेटिंग्स किस हिसाब से आप लोग करना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे 12 पे ही सेट करता हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। ओके, नीचे नॉइज़ थ्रेशोल्ड में 0.01 भी आप सेट कर सकते हैं, डिपेंड आपकी सेटिंग्स के ऊपर, और 0.7 अप टू यू। मैं 0.7 रखता हूँ एडवांस पर। एक्सपोनेंशियल सेम एक्सपोनेंशियल रखता हूँ। अगर आप लोग लीनियर ले रहे हैं, लीनियर आप लोग यूज़ मत कीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनहांस ज़्यादा ब्राइटनेस देता है लीनियर मल्टीप्लायर, तो मैं एक्सपोनेंशियल और एनहांस पे काम करता हूँ। एनहांस में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे बर्न वैल्यू 0.5 कर लीजिए, सिंपल। एक्सपोनेंशियल पे मैं आ जाता हूँ, जीआई पे, जीआई सेटिंग्स देख लेते हैं हम लोग। एडिशन मैप, लाइट कास्ट, मैप में आता हूँ, मीडियम पे सेट करता हूँ, यहाँ पर 75 और 35 पे मैंने सेट कर लेता हूँ। ओके, 35 ये मेरी एडवांस सेटिंग्स है। उसके बाद मैं आता हूँ लाइट कास्ट में। लाइट कास्ट में आप लोग 1000 भी दे सकते हैं, 1500 मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, और 2000 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंड योर प्रोसेसर। लास्ट थिंग, आप लोग रेंडर एलिमेंट में आ जाइए। रेंडर एलिमेंट में आप लोग को भी जो भी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फ़ोटोशॉप में एडिट करना है वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। मैंने मटेरियल किस तरीके से असाइन किया है वो सारी चीज़ें बता दिया है। प्रॉक्सी कैसे क्रिएट करना है, मटेरियल आपका जो मिसप्लेस है फाइल में आके रेफरेंस में असेट ट्रैकिंग पर क्लिक करके आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ़्रेश कीजिए, उसके बाद ही आपको शो करेगा कि कौन सी चीज़ मिस है। तो उस चीज़ को सेलेक्ट करके आप लोग पाथ से सेट पाथ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे फाइनल रेंडर की तरफ। फाइनल रेंडर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मटेरियल और शो कर देता हूँ आप लोगों को। जब भी आप लोग मटेरियल असाइन करें काफ़ी ध्यान रखिए मटेरियल के ऊपर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस जगह की फ्लोर को यूज़ किया है, मटेरियल काफ़ी इजीली असाइन हो जाता है। मैप में आता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए वो पर्टिकुलर जो भी मटेरियल असाइन करना है 1 बाय 1 जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को सेट मटेरियल में बताया है उसी तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर पीवीआर मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, अब हम लोग फाइनल रेंडर कर लेते हैं। लाइटिंग भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। यहाँ पे एक लाइट ऐड किया है, जस्ट प्लेन लाइट। मल्टीप्लायर 45 रखा है, टेम्परेचर 3500 रखा है। यहाँ पर भी इसी तरीके से मैंने सेट कर दिया है। तो चलते हैं हम लोग फाइनल रेंडर की तरफ, और फाइनल रेंडर के बाद हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करेंगे। रेंडर करके आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट, फाइनल आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। काफ़ी बेटर क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें
प्रॉपर है। यहाँ पे आप लोग इसके सारे चैनल्स को देख सकते हैं। अल्फ़ा आप लोगों को वीरे डिनॉइज़र मिल जाएगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन, वीरे एक्स्ट्रा टेक्स, आप लोग को वीरे लाइट्स, वीरे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट रिज़ल्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वन बाय वन। तो ये सारे चैनल को मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेव कर लेता हूँ, जो हम लोग रेंडर एलिमेंट में सारी चीज़ें लिए थे, आप लोगों को शो कर देता हूँ। रेंडर एलिमेंट में जो सारी चीज़ें हम लोग सेट किए थे वही सीट का प्रीसेट सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फ़ोटोशॉप में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव करके रख लिया है, सेव पे आइए, सेव ऑल इमेजेस, चैनल टू सेपरेट फाइल को सेव कर लीजिए। इस पर जाके आप लोगों को जहाँ सेव करना है सेव कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सेव कर चुका है। ये रहा हमारा फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में वन बाय वन सारे चैनल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट एम्बिएंट ऑक्लूजन, दिस वन ऑल्सो वीरे डर्ट, वीरे लाइट्स, यहाँ पर आप लोग वीरे रिफ्लेक्शन को भी मैं मूव कर लिया। वन बाय वन इसके ऊपर काम करेंगे। ऑफ कर लेता हूँ मैं। ये हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन है। नॉर्मल में आइए, मल्टीप्लायर आपको मिल जाएगा। ओके, यू कैन सी हियर, ऑन ऑफ करके मैं देख सकता हूँ। लाइट्स के जितने भी डार्क स्पॉट है उसको मैं मूव कर देता हूँ। ऑफ कर लिया। रेजर से मैं मूव कर लेता हूँ। ताकि वीरे मटेरियल जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, ऑन, कंट्रोल 0। ओपेसिटी आप लोगों को कितना चाहिए, मैं 50% पे सेट करता हूँ। दिस वन इज इनफ फॉर मी। ओके, नाउ गो टू वीरे डर्ट। दिस इज ऑल्सो सेम बट वेरी शार्प। सेम मल्टीप्लायर, ओपेसिटी में आप लोग ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, गो टू अनदर मटेरियल, वीरे लाइट्स, सेलेक्ट करता हूँ, सीन्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, यू कैन सी द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। आप लोगों को ज़्यादा इसमें लाइटिंग या और चीज़ों पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग लाइट को ब्राइटनेस दे सकते हैं। दिस वन इज़ मच बेटर। रिफ्लेक्शन, सेम चैनल, वीरे सीन, रिफ्लेक्शन को मैं कम कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा पोस्ट प्रोडक्शन है। इसको आप लोग और भी चेंजेस कर सकते हैं। सेलेक्ट करके मैं सारे चैनल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आता हूँ मूड, लेवल, आप लोग यहाँ से इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इजीली।
ओके, filter, noise, sharpness, go to sharp. 80 is enough for me. Resolution also, this one is enough for me. See the changes. Off कर लेता हूँ. Now see the changes. Preview on. Little bit sharp. 80 is much better amount. ओके, तो ये रहा हमारा फाइनल रेंडर, सेटिंग्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।